हेलो, नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर रीजनिंग के 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, जो आपके किसी न किसी परीक्षा के अंदर पूछे भी गए हैं और आगामी किसी परीक्षा में आने की संभावना अधिक रहती है। चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो या आरपीएफ की या रेलवे या पुलिस या किसी भी स्टेट पुलिस की आप यानी तैयारी कर रहे हो, रीजनिंग सभी के अंदर क्या है, सेम आता है। आप सभी को पता है। हाँ, थोड़ा क्वेश्चन का चेंज हो सकता है, क्वेश्चन अलग हो सकते हैं थोड़े, लेकिन क्या है, पैटर्न वही रहने वाला है, ट्रिक वही रहने वाली है और तरीका वही रहने वाला है। तो आप क्या है, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। और अब करते हैं एक नंबर क्वेश्चन स्टार्ट। किस तरीके से हम एक नंबर क्वेश्चन करेंगे, देखिए प्रश्न नंबर 1। मैं अंकित आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। मेरे सभी प्यारे भाई और बहनों का जो जो भी तैयारी कर रहे हैं, 2024 दिन का टारगेट है, क्या है 2024 दिन का टारगेट है, उन सभी का एक बार तहे दिल से स्वागत करता हूं। और आप अगर हमारे चैनल पर नए हो मेरे प्यारे भाई बहनों, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। अब देखते हैं किस तरीके से क्वेश्चन है। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान का सही विकल्प चयन कीजिए। जिस तरीके से हमें दे रखा है, ये रहा प्रश्नवाचक चिन्ह है, ठीक है, सभी को दिखाई दे रहा होगा। आप मतलब हड़बड़ी मत किया करो क्वेश्चन के साथ। अब हम धीरे धीरे समझेंगे कि ये आपको प्रश्नवाचक चिन्ह दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो सेम वही जगह देखनी है, यानी ये 9 है, ये किस तरीके से आया है, और ये जो 7 आया है वो भी किस तरीके से आया है, ठीक है। सभी को दिखाई दे रहा होगा। अगर नहीं दिखाई दे रहा तो मैं एक बार कलर दोबारा चेंज कर लेता हूँ। अब दिख गया होगा। ये जो है 7 और ये 9 है, ये किस तरीके से आया है, और ये जो क्वेश्चन मार्क है, ये यहाँ पे कौन सी संख्या आने वाली है वो हमें बताना है, ठीक है। तो अब देखिए आगे हम किस तरीके से करते हैं। जैसे अगर हम देखें तो ये क्वेश्चन मार्क वाले स्थान के ऊपर जैसे 7 और 9 आए हैं, उसी तरीके से हम क्वेश्चन वाले जो स्थान है वहाँ पर एक संख्या लेके आएंगे। अगर हम देखें तो ये पहले खाने के अंदर देखिए इस नंबर पे, तो ये 3 और अगर 4 को हम प्लस कर देते हैं तो हमें कितना प्राप्त होगा, हमें 7 प्राप्त होता है, ठीक है, हमने 7 प्राप्त कर लिया। अब बच गया ये 12, ये 12 किससे प्राप्त करेंगे, तो 12 3 इंटू अगर हम 4 कर लें तो 4 3 कितने हो गए, 12 हो गए। अब इस सेकंड वाले पे देखते हैं। सेकंड वाले के अंदर देखें तो 4 और 5 को अगर हम प्लस कर लें तो हमें 9 प्राप्त होता है, जैसा कि क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। अब 4 और 5 से 20 लाना है तो इंटू कर लेंगे, 4 और 5 से 20 भी हम लेके आ गए। इसी तरीके से 7 इंटू जब हमने 4 किया तो हमें हमारे पास क्या आया, 28 आ गया। क्या आ गया, 28 आ गया ना। अब उसी तरीके से जैसे इन एक नंबर में और 2 नंबर में किया था, उसी तरीके से 7 प्लस 4 और करेंगे तो 7 और 4 कितने हो गए, 11 हो गए। और 11 कहाँ किसकी वैल्यू है, क्वेश्चन मार्क की जो वैल्यू आई है वो क्या आई है, 11 आई है। तो कौन सी ऑप्शन में 11 हमें देखने को मिल रहा है, तो बी ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। क्लियर है सभी को, सभी को समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं 2 नंबर क्वेश्चन पर। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए किस तरीके से है कि क्वेश्चन नंबर 2 है, बेमेल संख्या का चयन कीजिए। प्लीज़ साथियों आपका ही साथ है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। क्वेश्चन तो क्या है, मैं 10 या 20 आपको करवाता रहता हूँ डेली के, लेकिन क्या है, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हो ना, तो आप जब भी मैं वीडियो अपलोड करता हूँ तो आपके पास सबसे पहले पहुँच जाती है, ठीक है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को क्या है, एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, कमेंट करिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके, क्या मिल सके, मोटिवेशन मिल सके दोस्तों, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर कि बेमेल संख्या का चयन कीजिए। जैसे यहाँ पे ए ऑप्शन में देखिए 252 दे रखा है, बी में देखिए 175 और सी के अंदर 112 और डी के अंदर 56 है। हमें सभी क्या है, बेमेल ही लग रही है। देखने में तो ऐसे ही लग रहा है ना, अभी बेमेल ही है सभी की सभी संख्याएं। मतलब कोई भी टिक कर दो, अगर कोई बंदा अनजान है तो वो पहली बार अगर कोई कक्षा ले रहा है या क्लास ले रहा है या पहली बार उसको क्या है, क्वेश्चन सामने देखने को मिल रहा है ऐसा, ठीक है। तो ये बेमेल ही लग रही हैं। अगर हम देखें इन सभी को तो 2 और 5 यानी इन सभी के अंदर क्या है, भाग 7 कर देते हैं। भाग क्या है, 7 से भाग करेंगे तो हमारे पास कितनी वैल्यू आएगी, 7 या 21, 3 बचे, ठीक है। और ये क्या आ गया, 6 7 42 यानी 36 आएगा, ठीक है। अब आगे यहाँ पे 175 के अंदर भी हम क्या है, 7 से भाग करके देखते हैं। 7 से भाग करें तो कितना आएगा, 7 दुए 14 और कितने बच गए यहाँ पे, 3 35 7 5 35 25 आ गया, ठीक है। उसी तरीके से अगर हम देखें इसमें भी भाग करें 7 का तो 7 एकम
7 आ गया और कितना बचा 4, 4 और 2 6 7 42 यानी 16 आ गया। ठीक है, अगर हम इसके अंदर भाग करें तो यहाँ पे 7 का भाग करें तो यहाँ पे कितना आएगा 8 आएगा। कितना आएगा 8 आएगा। अगर आप एक चीज़ देखते हो नोट करते हो तो इसमें देखिए ये किसका स्क्वायर है 6 का स्क्वायर है, ये किसका स्क्वायर है 6 का स्क्वायर है, और ये 25 किसका है 5 का स्क्वायर है। ठीक है, और ये किसका स्क्वायर है 4 का स्क्वायर है 16। उसी तरीके किसका ये क्यूब है 2 का, ये क्या है क्यूब है 2 का। तो अब आपको समझ में आया होगा कि ये सभी क्या है स्क्वायर है। 6 का स्क्वायर 1 आ गया, 5 का स्क्वायर आ गया, 4 का स्क्वायर आ गया, लेकिन ये क्या है 2 का क्यूब आया है। तो ये 56 ही क्या है बेमेल संख्या है। क्या है 56 बेमेल संख्या है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। समझ गए होंगे सभी साथी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 3 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 3 नंबर क्वेश्चन हमारा किस तरीके से दे रखा है कि प्रश्नवाचक चिन्ह को विस्थापित करने के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। जैसे हमें दे रखा है पिघलना, कोई भी चीज़ है पिघलती है तो वो क्या है द्रव अवस्था के अंदर आ जाती है, यानी पिघलने का जो संबंध है वो किसके साथ है, वो द्रव के साथ है। यानी पिघलना जो मतलब अवस्था होती है वो क्या है द्रव अवस्था होती है। तो इसी प्रकार जो जमना है वो किसके साथ होगी, गैस के साथ होगी, पानी के साथ होगी या द्रव के साथ होगी। ये ओनली ओनली किसके साथ होगी ठोस के साथ होगी। जमना मतलब जमना का संबंध किससे होगा ठोस के साथ होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 4 नंबर हमारा जो क्या है नंबर सीरीज, नंबर जो सीरीज है उसका जो प्रश्न है वो है दोस्तों। जैसे ये 4 नंबर क्वेश्चन हमारा इस तरीके से है कि 15 से 30 और 10 40 और आगे क्वेश्चन मार्क लिखा और फिर क्या लिख दिया इसने 48 लिखा है। गौर से इस प्रश्न को देखना है आपको और फिर उत्तर देना है। किस तरीके से हम प्रश्न को करेंगे आपको समझाते टाइम थोड़ा टाइम लग सकता है दोस्तों, लेकिन आप क्या है 1 या 2 बार अगर कर लेते हो ऐसे क्वेश्चन तो आपको क्या है 2 या 3 सेकंड के अंदर ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। जैसे ये देखिए 15 से 30 लिखा है, पहले मैं इसको डिलीट कर देता हूँ नीचे से। यहाँ से देखिए 15 से इसने क्या लिखा 30 लिखा, तो इनटू क्या कर दिया 2 कर दिया, इनटू क्या किया 2 किया है। फिर इसने क्या किया, फिर इसने किया है 30 से 10 लिखा है, 30 से 10 लिखा है तो भाग क्या कर दिया यहाँ पे भाग क्या किया है 3 किया है, भाग क्या किया है 3 किया है ना। अब देखिए अगर हम देखें तो 10 से इसने 40 लिखा, फिर इनटू क्या कर दिया इसने 4 कर दिया। अब हमें नहीं पता भाग करना है गुणा करना है या क्या करना है। ठीक है, लेकिन अगर हम देखें तो यहाँ पे देखिए ये 2 से इसने ये 4 लिखा है तो प्लस 2 करके लिखा है, प्लस 2 करके लिखा है। उसी तरीके से जो आगे वाली जो गुणा आएगा ना वो भी क्या प्लस 2 करके होगा, यानी प्लस 2 होगा तो प्लस यहाँ पे कितना आएगा 6 आएगा, यानी गुणा कितना आएगा 6 आएगा। यहाँ पे गुणा कितना आएगा 6 आएगा ना, यानी ये गुणा 2 है, ये गुणा 4 है और ये गुणा 6 है। यानी एक संख्या बीच में और आएगी भाग वाली, जो भाग वाली संख्या आएगी ना उसी के माध्यम से हम क्या है क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालेंगे। अब देखिए आप कि ऐसी कौन सी संख्या है जो 6 से गुणा करने के उपरांत 6 से गुणा करने के उपरांत 48 आ जाए। जो ये 48 है ना वो 6 से गुणा करने के बाद आया है। 48 क्या है 6 से गुणा करने के बाद आया है। ठीक है, तो ऐसी संख्या कौन सी है 8 छिके कितने होते हैं 48 होते हैं। तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या आएगी 8 आएगी। क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या आएगी 8 आएगी। 8 इंटू अगर 6 करते हैं तो ये 48 आता है। उसी तरीके से 40 के अंदर क्या करेंगे हम भाग 5 करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे भाग 5 कर देंगे तो ये 8 आएगा ना। भाग अगर 5 करेंगे तो यहाँ पे 8 आएगा। ये देखिए 2 3 4 5 6, तो एक बार क्या है गुणा 2 फिर भाग 3 फिर गुणा 4 फिर भाग 5, यानी जो संख्या एक बार क्या है 2 गुणा 2 होगा, फिर क्या है भाग 3 होगा, फिर गुणा 4 होगा, फिर भाग क्या है 5 होगा, फिर गुणा 6 होगा, फिर भाग 7 होगा, फिर गुणा 8 होगा। इस तरीके से यानी जो गुणा वाली संख्या है वो 2 2 का गैप होगा और जो भाग वाली संख्या उनका भी क्या है 2 2 का गैप होगा। आप देख लीजिए यहाँ पे 2 से 4 लिखा प्लस 2 और 3 से 5 लिखा वो भी क्या है प्लस 2। तो इसी तरीके से ये क्वेश्चन होने वाला है, यानी जो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आई है वो कितनी आई है 8 आई है दोस्तों। और 8 किस तरीके से आई है मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ कि यहाँ पे 15 से ये 30 लिखा तो इसने क्या किया गुणा 2 किया, फिर यहाँ से 30 से 10 लिखा तो फिर क्या है भाग 3 कर दिया, फिर 10 से 40 लिखा तो फिर क्या है गुणा 4 कर दिया। यानी इन संख्या के बीच में देखो क्या है प्लस 2 हो रहा है, तो आगे जो संख्या आएगी गुणा वाली वो भी क्या है प्लस 2 करके आएगी, क्या करके आएगी गुणा 2
+2 करके आएगी। तो अब जो ये संख्या आ रही है ना, ये यहाँ पे जो गुणा 6 है, मान लीजिए आप गुणा 6 है और गुणा 6 करके 48 लेके आना है आपको, गुणा 6 करके 48 लेके आना है। तो आप कहोगे सर 8 आएगा, क्या आएगा 8 आएगा, 8 छक्के क्या होते हैं 48 होते हैं, 8 छक्के क्या होते हैं 48 होते हैं, तो 8 आएगा ना। अब ये 40 और 8 के बीच का गैप है, ये 40 और 8 के बीच का गैप है, यानी 40 से 8 किस तरीके से यहाँ, और 8 से ये गुणा 6 होगा, 8 से गुणा 6 होगा, फिर ये 48 आएगा। पहले 8 से गुणा 6 होगा और फिर ये क्या है 48 आएगा। और 40 से भाग 5 होगा, 40 से भाग 5 होगा, तो 40 से भाग 5 होगा तो कितना आएगा 8 आएगा। 40 से भाग 5 यानी 2 3 4 5 6, इस तरीके से सीरीज हमारी चलती रहेगी। तो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। आगे बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 5 नंबर क्वेश्चन किस तरीके से हैं इसको सॉल्व करेंगे। यदि किसी कूट भाषा में काइंडली को क्या लिखा जाता है, NLQAB लिखा जाता है, ठीक है। तब उसी कूट भाषा में ग्रुप्स को कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। अभी के लिखा हमने, आई लिखा, एन लिखा, डी लिखा, एल लिखा, ई लिखा, उसके बाद इसने क्या लिखा NLQAI और बी लिखा है। अब हमें नहीं पता इसने किस तरीके से करके लिखा है, कैसे लिखा है, प्लस किया है, माइनस किया है, गुणा किया है या भाग किया है। अगर नंबरिंग आती है ना तो नंबरिंग देख लेना एक बार। के कितने पे आता है 11 पे, आई कितने पे 9 पे, एन कितने पे 14 पे, और डी कितने पे 4 पे, एल कितने पे 12 पे, ई कितने पे 5 पे, ठीक है। एन कितने पे 14 पे, एल कितने पे 12 पे, क्यू कितने पे 17 पे, ए कितने पे, एक मिनट यहाँ पे 17 आएगा, 17 पे, ए 1 पे, 9 और ये कितना आ गया 2 आ गया, बी 2 पे आता है। 11 से इसने 14 लिखा, 11 से क्या लिखा 14 लिखा, तो कितना +3। 9 से इसने 12 लिखा, फिर +3, फिर 14 से आप देखिए 17 लिखा है, फिर +3 हुआ है ना। उसी तरीके से 4 से फिर 1 लिखा, यानी ये देखिए यहाँ पे डी से इसने क्या लिखा ए लिखा, डी 4 नंबर पे आता है, ए कितने पे 1 नंबर पे आता है। तो डी से इसने 1 लिखा तो -3 कर दिया, क्या कर दिया -3। और फिर एल से आई लिखा, एल 12 पे आता है और आई 9 पे आता है, फिर -3 हो गया। और ई 5 पे आता है और क्या है बी 2 पे आता है, फिर -3 कर दिया, फिर क्या कर दिया -3 कर दिया। यानी जो संख्या ये देखिए, जो संख्या यहाँ पे KIN है इसमें तो +3 कर रहा है, और DLE है इसके अंदर क्या है -3 कर रहा है। तो उसी तरीके से हम भी कर देंगे GROUPS, ठीक है। इस तरीके से जी कितने पे 7 पे, ठीक है। आर कितने पे 18 पे, ओ कितने पे 15 पे, यू कितने पे 21 पे, और पी कितने पे 16 पे, और एस कितने पे फिर 19 पे, ठीक है। अब इन तीनों के अंदर तो क्या है -3 करना है, क्या करना है -3 करना है। और इन तीनों के अंदर क्या करना है हमें +3 करना है, क्या करना है +3। अब सबसे पहले आप देखिए, अगर हम देखें तो 7 +3 किया तो यहाँ पे क्या आया 10 आया, और 10 पे हमारा क्या आता है जे आता है, 10 पे क्या आता है जे आता है। फिर 18 +3 किया हमने, ये आगे आगे वाली संख्या क्या है 18 है। आर से 18, 18 और 3 कितने हो गए 21 हो गए, और 21 पे क्या आएगा यू आएगा, क्या कितने हो गए 21 हो गए, 21 पे यू आएगा। अब यहाँ पे 15 बच गया, यानी ये +3 करने वाला है और आगे वाली संख्या है वो -3 होगी। तो क्या है 15 बचा है ना, यू ओ बचा है हमारा 15, 15 पे +15 +3 करेंगे तो 18, 18 पे क्या आएगा 18 पे आर आएगा, और ये यहाँ पे 18 लिखा हमने, ठीक है। ये इतनी बातें तो हो गई +3 वाली, ये इतनी बातें होगी +3 वाली। अब क्या है -3 वाली करेंगे हम, -3 वाली। तो 21 में से अगर -3 किया गया तो कितना बचा, 21 में -3 किया गया, फिर 18 बचा, और 18 क्या आएगा आर आएगा, क्या आएगा आर आएगा। उसी तरीके से 16 में से -3 किया गया, 16 में से -3 किया गया तो 13 आया ना, कितना आया 13 आया। 13 के ऊपर क्या आता है एम आता है, 13 में एम आता है। फिर 19 में से -3 किया गया तो कितना आया 16 आ गया, 16 आ गया तो 16 पे क्या आएगा पी आएगा। तो क्या हमारी श्रृंखला बनी है JURRMP, JURRMP कौन से ऑप्शन के अंदर है, तो वो हमारे ऑप्शन क्या है ए के अंदर ही हमें देखने को मिल रहा है। तो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए होंगे सभी साथी, आगे बढ़ते हैं।
6 नंबर क्वेश्चन देखिए। 6 नंबर क्वेश्चन में किस तरीके से है, निम्न में से कौन सा शब्द अन्य से संबंधित नहीं रखता है या संबंध नहीं रखता है। जैसे ए में दे दिया यकृत, बी में अमावस्या, सी के अंदर हृदय और डी के अंदर महाध्वनि। अगर हम देखें तो ये सभी क्या है, अपने आप इसी के अंदर क्या है, एक ही होते हैं, एक ही अलग अलग बटे होते हैं, या एक मतलब एक ही ग्रुप होता है इनका, लेकिन ये क्या है, 3 हिस्सों के अंदर बटी होती है। महाध्वनि क्या है, 3 हिस्सों के अंदर बटी होती है, इसलिए डी ऑप्शन ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे आरोही महाध्वनि, महाध्वनि फिर अवरोही महाध्वनि, इस तरीके से बटी होती है ये। आगे बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 7 नंबर क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है दोस्तों, तो त्रिभुज और आयत। अगर हम देखें त्रिभुज किस तरीके से होता है, त्रिभुज के अंदर कितनी लेयर होती है, 3 होती है ना। उसी तरीके से अगर हम आयत के अंदर देखें तो आयत के अंदर कितनी, 4 लेयर होती है। अगर हम देखें पंचभुज के अंदर, तो पंचभुज के अंदर कितनी होती हैं, इस तरीके से लेयर बनी होती है। तो ये 5 भुज हो गया ना, 5 भुज हो गया। अब यहाँ से ये +1 करके लिख रहा है, क्या कर रहा है, +1 करके। जैसे त्रिभुज का संबंध क्या है, आयत के साथ है, तो पंचभुज का संबंध क्या है, क्वेश्चन मार्क की जगह पता ना, यानी पंचभुज किसके साथ संबंध रखता है। अगर हम देखें तो 3 से ये 4 लिखा है, तो +1 कर दिया ना इसने। अब यहाँ से 5 से अगर हम +1 करके देखें, +1 करें तो हमें 6 प्राप्त होता है, तो हमारा क्या है, षटभुज आएगा। षटभुज किसी भी तरीके से बना सकते हो आप, इस तरीके से बना सकते हो। कितनी होगी, 1 2 3 4 5 और 6, ये षटभुज हो गया। षटभुज कौन से ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन में है, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 8 नंबर क्वेश्चन किस तरीके से हैं और कैसे हम करेंगे। यानी मोहन है ना, वो 500 मीटर पूर्व दिशा, ये रंग चेंज कर लेता हूँ क्योंकि ये कई बार ना रेड कलर है तो आपको दिखाई नहीं देता। मोहन क्या है, 500 मीटर पूर्व दिशा में चलता है और फिर बाएं मुड़कर 400 मीटर चलता है, फिर बाएं घूमता है और 500 मीटर चलता है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये क्या है, पूर्व है, और ये क्या है, पश्चिम है। ये क्या है, पूर्व है और ये क्या है, पश्चिम है। ठीक है, अभी मैं इस बिंदु से यहाँ से चलाना स्टार्ट करता हूँ, ये जो बिंदु है यहाँ से, ठीक है। इस बिंदु से चलाना स्टार्ट किया और कहाँ पर चलता है, 500 मीटर पूर्व की ओर दिशा में चलता है, और पूर्व दिशा हमारी ये रही, पूर्व दिशा ये रही, तो ये 500 मीटर चला, ठीक है। फिर बाएं मुड़कर 400 मीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ा और 400 मीटर चलता है, ये 400 मीटर हमने चला दिया, ठीक है, 400 मीटर चला दिया। और फिर बाएं घूमता है और 500 मीटर चलता है, यानी ये दूरी और ये दूरी क्या है, सेम होगी, 500 मीटर होगी ना, ठीक है। 500 मीटर हमने चला दिया। अब पुनः बाएं घूमता है और 400 मीटर चल कर रुक जाता है, फिर ये 400 मीटर रुक कर क्या है, चल कर क्या है, रुक जाता है। प्रारंभिक बिंदु से वह अब कितनी दूरी पर है, यानी जहाँ से वो चला था वहीं पर क्या है, वापिस आ गया, तो उससे दूरी, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु की दूरी पूछ रखी है इसने, तो कितनी दूरी है, 0 मीटर है। कितनी है, 0 मीटर। सबसे पहले इसने क्या बताया, दोबारा बताता हूँ मैं एक बार, कि मोहन 500 मीटर पूर्व की ओर चला, तो हमने पूर्व की ओर चलाया 500 मीटर, ये रहा 500 मीटर पूर्व की ओर चला दिया। फिर बाएं मुड़कर 400 मीटर चलता है, ये बायां मुड़ा, 400 मीटर हमने यहाँ पे चला दिया इसको। फिर बाएं घूमता है और 500 मीटर चलता है, फिर 500 मीटर चलता है, ये 500 मीटर रहा, ठीक है। अब पुनः बाएं घूमता है और 400 मीटर चलकर रुक जाता है, अब ये 400 मीटर यहाँ पे रुक के चल गया अभी, ठीक है। प्रारंभिक बिंदु से पूछ रखी है, यहाँ से ये दूरी पूछ रखी है, न कि ये वाली दूरी पूछ रखी है। कहीं आप ये करने बैठ जाओ कि ये दूरी तो ऑप्शन में ही नहीं है, ठीक है। जैसे अगर ये कर लो, 5 और 4 9 और 5 14, 14 और 4 कितने हो गए, 16, तो ये मतलब 1600 मीटर तो दूरी नहीं है, तो ये क्या है, बी ऑप्शन करेक्ट होगा, यानी यही दूरी पूछ रखी है इसने। अब उसकी दूरी कितनी है, आगे बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 9 नंबर क्वेश्चन में क्या दे रखा है, किसी परीक्षा कक्ष में 5 छात्र पी क्यू आर एस और टी एक पंक्ति में बैठे हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5, ये 5 छात्र है और ये हमारी एक पंक्ति है, और इसी पंक्ति के अंदर ये छात्र क्या है, बैठने हैं या बैठे हैं, ठीक है। अगर हम देखें पी और आर के बीच केवल जेड है, पी और आर के बीच में केवल जेड है, एस आर के ठीक पीछे है, अब मैं नहीं पता कहाँ बिठा रखा है इसने, और पर पी सबसे प्रथम स्थान पर है, पी प्रथम स्थान पर, आ लो यहाँ पे इसको बिठा दिया अभी, पी कहाँ पे, प्रथम स्थान पे। अब हमें पता चला है अभी पी पहले स्थान पे बैठा है और हम बिठाना शुरू करेंगे, और पी और आर के बीच केवल जेड है, पी और आर के बीच अगर हम यहाँ पे आर को बिठा दें और यहाँ पे जेड, तो ये क्या है, हमारी दोनों बातें सेम हो रही है, सही हो रही है ना।
एस आर के ठीक पीछे है, एस आर के ठीक पीछे है, यहाँ पे एस आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, एस आएगा। अब एक बंदा बचता है, वो क्या है, क्यू है, वो क्या है, क्यू है, वो क्या है, क्यू है। ये देखिए यहाँ पे इसने टी दे रखा है और यहाँ पे जेड दे दिया, ये अलग दे दिया ना एक, ठीक है। तो अंतिम से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, अंतिम से, ये पहला स्थान हो गया अंतिम से, और ये क्या है, दूसरा स्थान हो गया, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा, ठीक है। अंतिम से दूसरा स्थान, तो अंतिम से दूसरा स्थान हमारा एस बैठा है, और एस कौन से ऑप्शन में, एस हमारा डी ऑप्शन के अंदर है। दोस्तों समझ गए होंगे सभी साथी, आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर प्रश्न है, ये यहाँ पे 11 में गलती से हुआ है। 10 नंबर प्रश्न है, रमेश उत्तर दिशा की ओर 10 मीटर चलता है। रमेश कहाँ चलता है, ये उत्तर दिशा है हमारी, यहाँ पे उत्तर, पूर्व, पश्चिम, सॉरी दक्षिण, और ये हमारा पश्चिम हो गया। रमेश कहाँ पे चलता है, उत्तर दिशा की ओर। चलो भी 10 मीटर चला दिया इसको, 10 मीटर। फिर वह बाईं ओर मुड़ता है और 30 मीटर चलता है, बाईं ओर मुड़ता है और 30 मीटर चला दिया, ठीक है, 30 मीटर चलता है। पुनः बाईं ओर मुड़ता है और 10 मीटर चलता है, पुनः बाईं ओर मुड़ता है और क्या है, 10 मीटर चलता है, हमने इसको 10 मीटर चला दिया। पुनः बाईं ओर मुड़ने, सॉरी पुनः दाईं ओर मुड़ने के बाद 10 मीटर चलता है, फिर ये दाईं ओर मुड़ता है और 10 मीटर चलता है। कितना चलता है, 10 मीटर। तो बताइए वह प्रारंभिक स्थिति से कितना दूर है। अगर आपने नॉलेज की होगी, ये इसकी प्रारंभिक स्थिति है, प्रारंभिक स्थिति कहाँ पे, ये है, और ये दूरी कितनी है, 30, ये दूरी और ये दूरी कितनी है, 30 मीटर है। ये देखिए क्वेश्चन के अंदर दे रखा है, और यहाँ ऊपर वाली भी क्या है, 30 मीटर ही है। तो ये दूरी और ये दूरी 30 मीटर है, और यहाँ से यहाँ